अमित शाह देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर अविश्वास प्रस्ताव के दूसरे दिन कलावती बंदरगाह का जिक्र क्यों किया और कलावती बंदरगाह का जिक्र करके राहुल गांधी को निशाना क्यों बनाया और इस राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष क्यों किया। आखिर कौन है ये कलावती बंदरगाह, इसका जिक्र पार्लियामेंट के अंदर क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। अगर पार्लियामेंट के अंदर उसका जिक्र हुआ है तो ये विषय था क्या अविश्वास प्रस्ताव का। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ इसलिए लाया जाता है ताकि देश के अंदर कहीं भी अगर दंगा हो रही है या देश का किसी कोना जल रहा है तो उसके सफाई में सरकार कुछ बोले, अपनी सफाई में कुछ बोले और जनता को स्पष्ट कराए कि मेरे नाकामी और मेरा कमी, सफल विफल दोनों को एक साथ क्लब करके सरकार विपक्ष को संतुष्ट करा करके अविश्वास प्रस्ताव में बोलने का एक मौका देता है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के दूसरे दिन में देश के गृह मंत्री अमित शाह कलावती बंदरगाह का जिक्र क्यों करता। कौन है ये कलावती बंदरगाह, आइए जानते हैं कौन है ये कलावती बंदरगाह। कलावती बंदरगाह यवतमाल के जालगा गांव की रहने वाली है। ये क्षेत्र किसानों की आत्महत्या को लेकर सुर्खियों में रहा है। कलावती के पति परशुराम ने कृषि संकट के कारण और कर्ज चुकाने के दबाव में 23 दिसंबर 2005 को आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद उनके दामाद संजय कालस्कर एक सीमांत किसान थे और एक ऑटो चलाते थे। 2011 में चंद्रपुर जिले के वरारा के पास राडे गांव में रहने वाली कलावती की दूसरी बेटी सविता खानमकर ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। कलावती 8 बच्चों की मां है। उनके 2 बच्चों पहले ही मर चुके थे। 2008 में राहुल गांधी ने कलावती बंदरगाह के घर का दौरा किया था। दौरा करने के बाद उन्हें महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता मिली। राहुल गांधी ने 2008 में संसद में अविश्वास प्रस्ताव बहस के दौरान भी उनका उल्लेख किया था। हालांकि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मदद की और एनजीओ सुलभ इंटरनेशनल से 30 लाख रुपए सहित कई तरफ से उन्हें वित्तीय सहायता मिली। कलावती ने 2009 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान वानी सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करने वाले एनजीओ विदर्भ जन आंदोलन समिति ने तब कहा था, उनके दामाद ने धमकी दी थी कि अगर वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो वो आत्महत्या कर लेंगे। आपको तो पता चल गया होगा कि कलावती बंदरगाह कौन है और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। लेकिन इसका कटाक्ष अमित शाह जी राहुल गांधी यानी विपक्षी नेता को क्यों किया पार्लियामेंट के अंदर, मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्या सब्जेक्ट कलावती तो थी नहीं पार्लियामेंट के अंदर अविश्वास प्रस्ताव के रूप में, लेकिन शाह ने सांसद के अंदर यानी पार्लियामेंट के अंदर अविश्वास प्रस्ताव यानी मणिपुर के बारे में मणिपुर वायलेंस के बारे में ना बोल के विपक्ष नेता राहुल गांधी के बारे में ये बोल रहे हैं कि जो कलावती महाराष्ट्र की थी उसका खर्चा, उसका बिजली, उसका घर, उसका पैसा सब नरेंद्र मोदी जी ने मुहैया कराया, नरेंद्र मोदी का सरकार ने दिया। लेकिन उसके दूसरे ही दिन बाद कांग्रेस ऑफिस से जो है कलावती का खुद जो ये बोले हैं कि कलावती अपने मुंह से ये बोले हैं कि जो भी आज खुशी है हमारे घर पे, घर है, बिजली है, पानी है, भोजन है, वो राहुल गांधी के वजह से है। हमको जरा सा भी मदद मोदी जी नहीं किए। ये झूठ है कि उन्होंने अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी का नाम लेके जो भी सामान, जो भी घर का बारे में बोले हैं, ये सरासर झूठ है। ये झूठ फैलाने में ही एक मास्टरमाइंड लगाते हैं बीजेपी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एबीपी के रिपोर्टर इसका लाइव रिपोर्टिंग कर चुका है और जो अमित शाह स्पीच दिए हैं पार्लियामेंट के अंदर उसको झूठ करार करते हुए वो पकड़ा गए हैं। यूँ समझ लीजिए कि उसका झूठ जनता के सामने आ चुका है। मुद्दों को भटकाने के लिए कुछ से कुछ बहाना बनाना बीजेपी का काम है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि अगर देश के अंदर कहीं अगर जल रहा है तो उसके खिलाफ या उसके समर्थन या उसके सफल या विफल का आवाज़ सरकार जो है विपक्ष को संतुष्ट करा के दे सके। लेकिन ऐसा नरेंद्र मोदी का सरकार
नहीं कर सका, उल्टा जो है विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए और निशाना साधते हुए नजर आया। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।